Hello students, we are going to start our topic स्टारवेट कृष्णा, भूखे कृष्ण। प्यारे भैया बहनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही रोचकपूर्ण प्रसंग महाभारत का आपको बताएंगे। दुर्वासा ऋषि वॉज वेरी एंग्री मैन। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। वंस ही विजिटेड दुर्योधन, एक बार वे दुर्योधन के यहाँ पधारे। ही ऑल्सो हैड 10,000 डिसिप्लिन्स विद द ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की क्योंकि उसे डर था कहीं क्रोधी ऋषि शाप ना दे दें। द ऋषि वर वेरी हैप्पी विद द सर्विस डिवोटेशन। सेवा भक्ति से ऋषि बहुत खुश हुए। दुर्योधन से कोई मनचाहा वर मांगने को कहा। दूसरों को दुखी देखकर ही दुर्जनों को सुख मिलता है। दुर्योधन वाज वेरी ज्वेलस एंड विक्ड। दुर्योधन बड़ा ईर्ष्यालु और दुष्ट था। उसने सोचा दुर्वासा ऐसे ही वन में पांडवों के आश्रम में जाएं, पांडव इन्हें भोजन नहीं दे पाएंगे, तब क्रोधी ऋषि अवश्य ही शाप दे देंगे, पांडवों का नाश हो जाएगा। इसलिए उसने वरदान में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। दुर्वासा से हाथ जोड़कर दुर्योधन बोला, ऋषिवर, आपने जैसे मुझ पर कृपा की है ऐसे ही जंगल में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उन्हें भी सेवा करने का मौका दें। द पांडव दुर्वासा रीच्ड द वनवासी पांडव आश्रम। दुर्वासा वनवासी पांडवों के आश्रम में पहुँचे। युधिष्ठिर ने ऋषि को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन दुर्वासा बोले, हम स्नान करके अभी आते हैं, तब तक भोजन तैयार रहे, सभी भूखे हैं। इतना कहकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ वे नदी की ओर चले गए। द पांडव गॉट वरिड। पांडव चिंतित हो उठे। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। द्रौपदी उससे प्रतिदिन चाहे जितना लोगों को भोजन खिला सकती थी, लेकिन पात्र एक बार मांस धोकर रख देने के बाद फिर अगले दिन तक उसमें से कुछ नहीं निकल सकता था। द्रौपदी उस दिन बर्तन को मांस धोकर रख चुकी थी। हेल्पलेस द्रौपदी ट्रेमलिंग इन फियर द कर्स। बेचारी द्रौपदी भय के कारण कांपने लगी। उसे कुछ ना सूझा। भगवान कृष्ण की याद किया, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान आज लाज रखो। गॉड कम्स रनिंग ऑन द कॉल ऑफ डिवोटीज। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान दौड़े आते हैं। सामने कृष्ण आते दिखाई पड़े। वे आते ही बोले, सिस्टर द्रौपदी, आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। गिव समथिंग टू ईट सून। मुझे शीघ्र ही कुछ खाने को दो। हेल्पलेस द्रौपदी क्राइड ऑन सोपिंग। बेचारी द्रौपदी रो पड़ी, सिसकती हुई बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अक्षय पात्र तो मैंने धोकर रख दिया है, जरा पात्र लाओ तो। श्री कृष्ण जी बोले। द्रौपदी बर्तन लाई और श्री कृष्ण ने उसमें हाथ डाला। कहीं एक चावल उनकी उंगली में लगा। उसे वे प्रेम से खा गए और डकार लगाई। भगवान की भूख मिट गई। फिर संसार में भला कौन भूखा रह सकता है। दुर्वासा जी का समाचार सुनकर श्री कृष्ण भीम से बोले, जाओ ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। द पांडव्स वर शॉक्ड। द्रौपदी वाज वॉरिड, व्हाट विल हैपन नाउ। पांडव हैरान थे, द्रौपदी परेशान थी कि अब क्या होगा। उधर भीमसेन नदी पर पहुँचे। वहाँ देखते ही दुर्वासा और उनके शिष्य नदी के किनारे जहाँ तहाँ लेटे पड़े हैं। सभी के पेट फूले हैं, उन्हें डकारें आ रही हैं। भीम को देखते ही दुर्वासा जी बोले, वी आर फुल। हम सभी का पेट भर गया है, अब तो उठा ही नहीं जाता। युधिष्ठिर से कहना, से टू युधिष्ठिर, वी आर सॉरी फॉर हिज वेलफेयर। युधिष्ठिर से कहना कि हमें क्षमा करें और उनका कल्याण होगा। सारा संसार ईश्वर में समाया है। भगवान श्री कृष्ण ने चावल का एक कण खाया। उधर ऋषि और उनके शिष्यों की भूख मिट गई। पांडवों की लाश बच गई।